क्या राजस्थान में 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे ने आला कमान को झुका दिया है, घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है, या आला कमान ने राजनीतिक सूझबूझ का, चतुराई का, मौके की नज़ाकत को भांगते हुए वसुंधरा राजे को साध लिया है? एक बड़ी संभावित लड़ाई में एक बड़ी संभावित हार से खुद को बचा लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10-12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बीजेपी की पहली सूची आती है 41 की, 12-13 बागी हो जाते हैं, 6-7 सांसद उतारे जाते हैं, वसुंधरा के समर्थकों को टिकट काटे जाते हैं, वसुंधरा अपने थोड़े तेवर दिखाती है। बीजेपी की दूसरी सूची आती है, 83 नाम होते हैं, वसुंधरा के समर्थकों को झोली भर भर कर टिकट दे दिया जाता है। यहाँ तक कि जिस समर्थक का पहली सूची में टिकट काटा था उसको दूसरी जगह में एडजस्ट कर दिया जाता है। वसुंधरा का नाम भी दूसरी सूची में अन्य दिग्गज नेताओं के साथ सामने रख दिया जाता है, सांसदों को नहीं उतारा जाता है। तो क्या इसे माना जाए? वसुंधरा ने पहली लड़ाई जीत ली, वसुंधरा की खामोशी रंग लाई। अभी तो बोलना शुरू भी नहीं किया था, अभी तो तेवर दिखाने भी शुरू नहीं किए थे। अभी तो समर्थकों के बीच यही मैसेज दिया जा रहा था कि चुप रहो, शांत रहो, संयम से काम लो, सब्र से काम लो, और पेशेंस पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हथियार है। तो वसुंधरा ने पॉलिटिक्स में पेशेंस नाम के हथियार से एक बड़ी पॉलिटिकल जीत हासिल कर ली, या आला कमान ने वक्त रहते गलती भांप ली? पहली सूची जब आई तो पूरा आला कमान का चल रहा था। बागियों को बैठाने की जिम्मेदारी प्रदेश के नेताओं को दी गई तो प्रदेश के नेताओं ने भी जैसे हाथ खड़े कर लिए कि आप ही का काम है, आप ही भुगतिए। तो आला कमान भी सब शायद समझ गया कि राजस्थान में इस तरह से काम नहीं चलेगा। आला कमान को भी अंदाज़ा हो गया कि बिना वसुंधरा के चुनाव निकालना मुश्किल होगा। आला कमान को भी एहसास हो गया कि कांग्रेस का टेम्पो थोड़ा बढ़ रहा है, बीजेपी का टेम्पो थोड़ा पिछले 6-8 महीने से गिर रहा है। ये 3 फेज में हुआ। बजट से पहले, यानी इस साल फरवरी से पहले, कांग्रेस 20-25 वाली पार्टी कहलाती थी और बीजेपी 140-150 वाली पार्टी कहलाती थी। बजट पेश हुआ, सोशल सेक्टर की योजनाएं सामने रखी गई, महंगाई राहत कैंप लगा तो कांग्रेस 50-55 तक पहुंच गई, बीजेपी 125-130 तक आ गई। सचिन पायलट और गहलोत के बीच में दोस्ती हुई, यहाँ बीजेपी में गुटबाजी करीब करीब खुलकर सामने आने लगी। वसुंधरा की नाराज़गी कहीं ना कहीं दिखने लगी। परिवर्तन यात्राओं में नहीं जाना, मीटिंगों में अपने हिसाब से जाना, अपने हिसाब से नहीं जाना, मंदिरों के दर्शन करना और वहाँ संकेतों में कभी महाभारत का प्रसंग, कभी द्रौपदी का प्रसंग, कभी कन्या कोई प्रसंग, उसके माध्यम से अपनी बात कहना। ऐसा लगा आला कमान को, बीजेपी आला कमान को, कि ये तो कहानी 105-110 पर आकर अटक ना जाए कहीं, और कांग्रेस कहीं 80 पार ना पहुंच जाए। और अभी तो 1 महीना बाकी है, उसमें फिर आखिरी में जो लास्ट टाइम के अंदर जो क्रिकेट में कहते हैं कि आखिरी में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर ली अगर कांग्रेस ने, तो कहीं दाव उल्टा ना पड़ जाए। आखिर आला कमान को जो आश्वस्त नज़र आ रहा था 1-8 महीने पहले कि वसुंधरा के साथ 135 व बिना वसुंधरा के 120, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तय कर लिया, जिसको जो करना है करे। अब अचानक रुख में इतना बदलाव क्यों आया है? इसे मैं एक पॉलिटिकल समझदारी का मुद्दा मानूंगा। बीजेपी को चुनौती कांग्रेस से नहीं थी, बीजेपी को चुनौती वसुंधरा से मिल रही थी। और बीजेपी ने की आला कमान ने इस चुनाव को दिलचस्प बनाया है, रोमांचक बनाया है, कांटेदार मुकाबला में वाला चुनाव बनाया है। नहीं तो यही बीजेपी फरवरी से पहले बहुत आसानी से वसुंधरा की अगुवाई में ये चुनाव जीतती हुई दिख रही थी। तो अब आला कमान के हाथ क्या लगा? आला कमान को झुकना पड़ा। लेकिन अगर आप झुककर कुछ बड़ी चीज़ हासिल करते हैं तो पॉलिटिक्स में वही तो जीत मानी जाएगी।
वसुंधरा के समर्थकों को टिकट दे दिया गया, वसुंधरा खुद चुनाव लड़ रही हैं। तो लोगों का कहना है कि ये एक छोटे फेस का सीज फायर है। चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो नए ढंग से नई तरीके से लड़ाई शुरू होगी और तब आला कमान को मुश्किल में डाल सकती हैं वसुंधरा राजे। कुछ लोग अभी से हिसाब लगा रहे हैं कि पहले और दूसरी जो सूची जारी हुई है उसमें वसुंधरा के कुल मिलाकर करीब 33 समर्थक हैं। अभी 76 नाम बाकी हैं, उसमें 20 एक तो और हो ही जाएंगे, तो कुल मिलाकर 56 के आसपास हो जाएंगे। वसुंधरा का स्ट्राइक रेट 60% के आसपास रहता ही है। इस हिसाब से करीब 45 लोग चुनाव जीत ही जाएंगे। स्ट्राइक रेट और सुधरा। वसुंधरा ने सेलेक्टिव बैठकें करनी शुरू की, सेलेक्टिव रैलियां करनी शुरू की और ये मैसेज गया कि ये सीटें अगर हम जीत गए, बीजेपी जीत गई, तो वसुंधरा का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो जाएगा। तो स्ट्राइक रेट अगर 70% पहुंच गया तो वसुंधरा के हिस्से में 50 विधायक आ जाएंगे और 110 115 अगर बीजेपी जीत कर लाती है तो इसमें 50 विधायकों की भूमिका कितनी बड़ी रहती है यह आपको बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लामा इकबाल का भी शेर है कि जमहूरियत वो तर्के व्यवस्था है, उससे शब्द ध्यान नहीं आ रहा, जहाँ पर बंदों को तोला नहीं जाता, गिना जाता है। तो जहाँ बंदे गिने जाते हैं वहाँ पर फिर परेड ही होती है विधायकों की, और जिसके पास जितने विधायक उसके मुख्यमंत्री बनने के चांस, और वसुंधरा ये मौका छोड़ेगी नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा के समर्थकों को टिकट दे दिए गए तो वसुंधरा को अब मान जाना चाहिए था, तो चुनाव लड़ने से इनकार कर देना चाहिए था। लेकिन चुनाव लड़ रही है तो विधायक बनने के लिए तो लड़ नहीं रही। कोई और मुख्यमंत्री बने और उसके अंडर में 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री बने, ये तो असंभव है। तो स्वाभाविक है क्या आला कमान ने गुपचुप समझौता किया है कि वसुंधरा को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, और खुलेआम इसका ऐलान नहीं कर सकते क्योंकि इससे आज की तारीख में आला कमान को लगता है कि नुकसान ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि वसुंधरा के को पसंद नहीं करने वाले जितने भी दूसरे नेता हैं वो आपस में भले प्रतियोगिता रख रहे हों, लेकिन उनको लग रहा था कि उनका बड़ा दुश्मन मैदान से हटा है तो उनमें से किसी को भी मौका मिल सकता है। अब अगर वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया तो ये तमाम 7 8 9 चेहरे एक साथ एक झटके में निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, निष्क्रिय हो गए, तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक अशोक गहलोत क्या सोच रहे होंगे? अशोक गहलोत का ये दांव क्या उल्टा पड़ गया? अशोक गहलोत कह रहे थे कि साहब मुझे बड़ा दुख होता है कि वसुंधरा को मेरे कारण दुखी किया जा रहा है, वसुंधरा को मेरे कारण खामियाजा नहीं उठाना पड़े, ये मैं चाहता हूँ। तो क्या आला कमान समझ गया कि अशोक गहलोत क्या कहना चाहते हैं? कि आला कमान समझ गया कि अशोक गहलोत आग लगाए रखना चाहते हैं, वसुंधरा विक्टिम कार्ड खेलती रहे ये चाहते हैं, और वसुंधरा के साथ कोई इंसाफ नहीं हो, और वसुंधरा की नाराज़गी कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से कांग्रेस की मदद कर दे, गहलोत की मदद कर दे। तो एक झटके से अशोक गहलोत की इस प्ली को, इस गुहार को, इस आग्रह को, इस प्रार्थना को मान लिया आला कमान ने कि ठीक है साहब, गहलोत साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके कारण वसुंधरा को दुख पहुंच रहा था, अब हम वसुंधरा को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। वसुंधरा के समर्थकों को टिकट दे दिया, वसुंधरा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कोई हो सकता है मुख्यमंत्री का भी वादा या ओपन एंडेड छोड़ा गया हो, तो वो जो वसुंधरा के हिस्से में आया दुख था वो क्या अशोक गहलोत के हिस्से में सारा दुख ट्रांसफ़र हो गया है? ये भी कुछ लोग कह रहे हैं, अलग अलग लोग हैं। लेकिन एक चीज़ और है जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मोदी की नज़र में 2023 का विधानसभा चुनाव तो जीतना ज़रूरी है ही, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 की 25 लोकसभा सीटें हासिल करना। और क्या आला कमान को ये भरोसा वसुंधरा की तरफ से दिलाया गया है कि उनके समर्थकों को टिकट दिया गया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की संभावनाओं को ओपन रखा गया, तो लोकसभा चुनाव में वो 25 में से ज़्यादा सीटें दिलाने में बड़ी मदद कर सकती हैं। और आला कमान भी जानता है कि प्रदेश स्तर पर उन जैसा कोई नेता नहीं है जो पूरे राज्य में घूम घूम कर कांग्रेस की बीजेपी की झोली में, मोदी की झोली में लोकसभा की 25 सीटें डाल दे।
तो क्या ये सियासी सौदा इस रूप में किया गया है? और किसी भी सियासी सौदा जो अंत में आपको मुनाफा दे, उसमें अगर शुरुआती दौर में घाटा हो तो वो घाटा घाटा नहीं होता, वो सियासी दौरे की तिजारत की समझदारी के रूप में ही देखा जाता है। तो ऐसे में बड़ा चैलेंज ये होगा कि अगर बीजेपी चुनाव निकाल जाती है तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। नहीं बनाया जाएगा तब भी वसुंधरा क्या खामोश रह जाएंगी और लोकसभा चुनाव में इसकी जो रार है वो सामने आएगी या नहीं आएगी, ये एक पेच है जो फंसा हुआ है। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती वसुंधरा थी और उनको साध लिया है। और राजनीति में अगर आप सियासी दुश्मनों को साध लेते हैं तो यह आपकी बड़ी जीत होती है। ये बात कम से कम आला कमान समझ गया है और मेरे हिसाब से वसुंधरा को लेकर उनका फैसला समझदारी से भरा है। और मुझे ऐसा लगता है अंत में कि वसुंधरा की नाराज़गी दूर हो गई है। अगर वाकई में पूरी तरह से दूर हो गई है और मुख्यमंत्री को लेकर भी ओपन एंडेड रखा गया है, तो ऐसे में मेरे हिसाब से चुनाव किस दिशा में जा रहा है या चुनाव का नतीजा अभी से तय हो गया है। अब आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। अगले कुछ दिनों में इसका और खुलासा भी मैं कर दूंगा। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।